तो आइए आप लोग का संस्कृत व्याख्यानम चैनल में स्वागत है। आज फिर हम लोग कारक प्रकरण में कर्म कारक को ही समझेंगे। कर्म कारक में अभी भी बहुत सारे सूत्र बाकी हैं, उसी में से एक सूत्र को लेकर के मैं आज आई हूं। आइए देखते हैं क्या है सूत्र। देखिए क्या है, क्रोध द्रोहो रूप सृष्टयो कर्म। क्रोध द्रोहो रूप सृष्टयो कर्म अर्थात क्रोध और द्रोह धातु के पहले यदि उपसर्ग हो तो चतुर्थी के स्थान पर द्वितीय विभक्ति होती है। यानी जब क्रोध धातु या द्रोह धातु में कोई उपसर्ग लग जाता है तब उसके योग में जहां चतुर्थी होनी चाहिए वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे कि हम लोग उदाहरण से समझेंगे। आइए उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, या कहिए गुरु शिष्य से क्रोधित होता है। इसका संस्कृत क्या है देखिए, गुरु शिष्यम अभिक्रुध्यति। अब देखिए यहाँ पर शिष्यम क्यों हुआ है, यहां मैं घेरा लगाई हूं कि ये शिष्यम क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्रुद्ध धातु है और इस क्रुद्ध धातु के पहले उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। तो कह रहा है कि क्रुद्ध धातु के पहले यदि कोई उपसर्ग आता है तो इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ उपसर्ग आ गया है क्रुद्ध के पहले, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। इसी का देखिए कि अगर उपसर्ग नहीं है तो क्या होगा, गुरु शिष्याय क्रुध्यति। दोनों का हिंदी एक ही है, यही है, लेकिन अंतर यही है कि उपसर्ग लग जाने पर इस तरह से बनेगा, उपसर्ग नहीं रहने पर इस तरह से बनेगा। तो गुरु शिष्याय क्रुध्यति, यहाँ पर देखिए उपसर्ग नहीं है, क्रुद्ध के पहले उपसर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई शिष्याय। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, मालिक नौकर से द्रोह करता है, या नौकर पर क्रोधित होता है। इसका संस्कृत देखते हैं, प्रभु भृत्यम अभिद्रोह्यति। ध्यान दीजिए, यहाँ भी द्रोह धातु है और द्रोह धातु के पहले ये अभी उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसके योग में भृत्य माने नौकर होता है, यानी भृत्यम हुआ है, द्वितीय विभक्ति हुई है। देखिए द्वितीय विभक्ति यहाँ पर भी हुई है। क्यों? क्योंकि द्रोह के पहले उपसर्ग है। और यहीं पर देखिए नीचे में क्या लिखा, प्रभु भृत्याय द्रोह्यति। अब यहाँ भृत्याय हो गया, यहाँ क्या हो गया, भृत्याय। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर द्रोह धातु के पहले कोई उपसर्ग नहीं है। तो जब कोई उपसर्ग नहीं रहेगा तब उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, और जब उपसर्ग रहेगा तब द्वितीय विभक्ति होगी। आप इसको अच्छी तरह से समझ लिए। अब इसी तरह से और भी अनुवाद बनाइएगा। फिर हम लोग अगले सूत्र में चलते हैं। आइए सूत्र को देखते हैं। अभिनिविशिष्ट क्या है सूत्र, अभिनिविशिष्ट अर्थात अभि और नि उपसर्ग यदि एक साथ विष धातु के पहले आए तो द्वितीय विभक्ति होती है। विष धातु
यानी प्रवेश करना। तो कह रहा है कि अभी और नी ये दोनों उपसर्ग हैं, और दोनों उपसर्ग यदि एक साथ विस धातु के पहले आ जाए तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे देखिए, वह अच्छे मार्ग में प्रवेश करता है। चिन्ह में तो है में, चिन्ह में क्या है? में। यहां पर हम लोग सोचेंगे कि में है तो क्या लिखें, में के अनुसार हम लिखें, यानी सप्तमी लिखे, लेकिन नहीं, अभी उपसर्ग लिए है और फिर नी उपसर्ग है, दोनों उपसर्ग आ गए। किसके पहले? विस धातु, यहाँ पे विस धातु, विस धातु के पहले। इसलिए यहाँ पर सन मार्गे न होकर के सन मार्गम हुआ है। क्या हुआ है? सन मार्गे न होकर के क्या हुआ है? सन मार्गम, यानी अच्छा मार्ग, सच्चा मार्ग, और सच्चे मार्ग में प्रवेश करता है। यानी यहाँ पर सन मार्गे न होकर के क्या हुआ? सन मार्गम हुआ। आप लोग ये समझ गए कि विस धातु के पहले यदि अभी और नी उपसर्ग दोनों एक साथ आ जाएं तो वहां पर द्वितीय विभक्ति ही होती है और कुछ नहीं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।